लेकिन मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि नीतीश कुमार ने अपने फैसलों को बदला है, वक्त वक्त पर वो बदलते रहे हैं। ये तो एक यूनिवर्सल ट्रुथ की तरह है ना। उनकी विश्वसनीयता पर अगर आज सवाल खड़े हो रहे हैं, अगर जनता में या जो मीडिया को लेकर आप लोग आरोप लगाते रहे हैं, अगर ऐसा हो रहा है तो उसके पीछे उसका इतिहास है। इसीलिए मैंने पूछा कि क्या पिछली बार जब नीतीश कुमार ने फैसला लिया था, वो बीजेपी के साथ वापस गए थे आप लोगों का साथ छोड़कर, क्या उस वक्त आप लोगों को आभास था या नहीं था? देखिए, जो भी राजनीतिक परिस्थितियां बनी है उसमें तो भारतीय जनता पार्टी भी भागीदार रही है। अगर वो छोड़े हैं, जैसा कि आपने खुद ही अपने एंकरिंग में बताया कि अगर उन्होंने छोड़ा तो उन्होंने भी पकड़ा और उन्होंने पकड़ा तो इन्होंने भी छोड़ा। लेकिन आज के दिन में मैं ये मैंने वो सवाल पूछ लिया है, जो आप पूछ रहे हो मैं ऑलरेडी पूछ चुका हूं। मेरा सवाल ये है कि पिछली बार आभास था या नहीं था, आप लोग प्रिपेयर्ड थे कि नहीं थे नीतीश कुमार के स्टैंड को लेकर? और अगर पिछली बार नहीं थे तो इस बार आप लोग इतने यकीन के साथ कैसे कह रहे हैं? क्योंकि इसलिए कह सकते हैं क्योंकि उन्होंने ही इंडिया गठबंधन में सारे नेताओं से मिलकर बात कर कर आगे बढ़ाने की तो ये तो और बड़ा रीजन हो गया कि नीतीश कुमार ने तमाम नेताओं को एक साथ बुलाया और नीतीश कुमार फेस नहीं घोषित किया जा रहा है। ये फेस घोषित नहीं किया जाता। दिस इज पार्ट ऑफ आवर स्ट्रेटजी, नॉट द पार्ट ऑफ एनडीए। पॉलिटिक्स में कुछ पर्सनल होता नहीं है ना, पॉलिटिक्स में कुछ पर्सनल जैसा होता नहीं है जैसा आप कहने की कोशिश करें। ज्योति पर्सनल तो नहीं, तो पर्सनल तो है नहीं। मैं तो सब ये तो पार्टी की इंडिया गठबंधन की बात कर रहा हूं। इसमें कोई इंडिविजुअल का कोई बात तो मैं कर नहीं रहा। इंडिया गठबंधन का स्ट्रेटजी है। सारिका पासवान जी, ज्योति बाबू लौटता हूं। सारिका पासवान जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, आरजेडी की प्रवक्ता। सारिका जी, क्या नीतीश कुमार फैसला बदलने वाले हैं, बीजेपी के साथ जाने वाले हैं या गठबंधन छोड़ने वाले हैं? इस तरह की जो खबरें हैं इसमें सिर्फ धुआं ही है या फिर कहीं आग या चिंगारी भी है? मैं तो कहूंगी ये धुआं भी नहीं है, ये अफवाह है, ये भ्रम है जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फैलाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी जान रही है कि 2024 में लोकसभा और केंद्र की सत्ता दोनों से ही इनका जो है ना रिश्ता टूटने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने पूरे देश को और खास करके बिहार को, जो 39 सांसद जिस बिहार ने दिए इनको, उन्होंने उस बिहार को छला है। और अब ये तरह तरह से इनको में तो फिर जेडीयू भी आ गई 39 वाले में। आपके गणित में 39 में जेडीयू भी इंक्लूड हो गई। सारिका जी जी सॉरी, मैं ये कह रहा हूं कि जब आप कहती हैं कि 39 दिए तो 39 में जेडीयू भी इंक्लूड हो गई। नहीं, देखिए आज जो भाजपा जो है बार बार ये गठबंधन को तोड़ने का जो बात कर रही है और कहती है, बहुत दम रख करके कहती है कि बिहार से इनको इतने सांसद मिले। उस तर्ज पे मैं कह रही हूँ, इन्होंने उसी तर्ज पर बीजेपी ये भी कह सकती है कि आपके नेता ने नीतीश कुमार को क्या क्या नहीं कहा। जब पिछली बार नीतीश कुमार गठबंधन तोड़कर बीजेपी के साथ वापस आए तो आप ही लोग उनको पलटू राम कह रहे थे, ये बीजेपी ने नहीं कहा था। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़का झूठा पार्टी बीजेपी वाले को कहा था और उन्होंने उनके झूठ को साबित किया और उनके साथ गठबंधन तोड़ा। ये सबके सामने है। और जिस तरीके से भाजपा आज पुनः पूरे देशव्यापी झूठ बोल रही है, तो उन्होंने तो इस बात की पुष्टि भी की है कि बड़का झूठा पार्टी ये 24 की लड़ाई आप लोग डरे हुए हैं और ये वो जो भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है। बताइए। भ्रम तो बहन जी आप लोगों की पार्टी फैला रही है और आपकी स्थिति जो है वो सबके सामने है। जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी ने लगातार आरजेडी को गुंडा पार्टी कहा, लगातार आरजेडी के अपराधों को सबके सामने रखा, आपके घोटालों को सबके सामने रखा, उसके बाद वो आप ही की गोद में जाके बैठ गए, तो ये तो सबके सामने दिखाता है कि क्रेडिबिलिटी किसकी है। ना आपकी क्रेडिबिलिटी है ना उनकी क्रेडिबिलिटी है। जब आप सत्ता से बाहर थे तो आप लगातार उनको गरिया रहे थे और अब जब सत्ता में साथ में आ गए तो आप उनका बचाव करने लग गए हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं छोटी सी कि जो ज्योति बाबू ने कहा था उसका उत्तर मैं दे दूं सिर्फ 20 सेकंड में कि ज्योति बाबू आपने ना महाराष्ट्र का विषय उठाया था, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप वैसे राष्ट्रीय प्रवक्ता, आपको अपडेट होना चाहिए कि महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी शिवसेना युति के संग चुनाव लड़ी थी और वहां पे जो मैंडेट मिला था वो नरेंद्र मोदी के द्वारा ही मिला था। ये आपको बता दूं। और डिबेट कहीं और चली जाए। ठीक है मैं रैली में कहूं ठीक है मोदी के बड़े-बड़े कटआउट लगे थे वहां पर। ठीक है, वो अजीत पवार वाला फैक्टर हो सकता है, उसको लेकर उन्होंने पूछा हो, लेकिन ये डिबेट पर्सनल हो जाएगा अगर उस पर हम जाएंगे। लेकिन सारिका पासवान जी ये बताइए, ललन सिंह के ही शिकायत को लेकर लालू यादव पर कार्रवाई की गई थी, तो कई बड़े ऐसे मुद्दे आते हैं जहां पर आप लोग एक साथ दिखते तो हैं, लेकिन एक साथ दिखने की इस कवायद में कई बड़े लूपहोल्स या टूट दरार जो भी कह लीजिए, आग चिंगारी, वो दिखते रहती है। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनपे कि भ्रष्टाचार के आरोप लगे और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का जब दामन थामा तो उन्हें क्लीन चिट मिल गई। तो ऐसी किस्से कहानियां राजनीति में होती रहती है। लेकिन आप नाम बताइए कहां क्लीन चिट मिली।
तो मैं इनको आरजेडी के बताना प्रवक्ता से चाहूंगी यहाँ पूछ कि रहा हूँ बिहार की ठोकर सरकार कि की कौन सा credibility ऐसा तो ये नेता है जो भारतीय कि जनता पार्टी में पहुंच गया, उसके बाद उसके ठीक है, उनको जो सुनिए, privileges सुनिए, हैं वो सुनिए, बंद होगा। जरा बताइए यहाँ पर। सुनने का दम रखते हो तो सुन लीजिए। हाँ, बताइए, ठीक है, नाम ठीक है, बताइए। ठीक है, सुनिए। 40,000 बताइए। नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा मिला, जो खिलाड़ी पदक जीत के ला रहे हैं उनको अरे सरकारी आप नौकरी इधर उधर दी की जा बात रही है। मत कीजिए, हर पहले आप विभाग बताइए में जो अभी नौकरियों की झूठा बात बहाली है। बोला है, ये हमारे जो फर्जी बात महागठबंधन फैला की रही है सरकार फर्जी की बिहार फैक्ट्री में से आरजेडी की, credibility है। वो लेकिन बताइए, जरा भाजपा नाम की बताइए अपनी ना। क्या credibility है? अरे भाजपा नाम का बताइए क्या भैया, रोल नौवीं है? फेल की क्या पार्टी के नीति नेता है? हैं फिर आप। फिर नहीं, जरा नहीं, बताइए नहीं, तो नहीं, सही। नहीं, ठीक है, जो वो बोल के लिमिट जनता में के बीच अपने में हिसाब से जाकर बात के रखिए। वोट अरे और बारी से बताइए ठीक है, ना, ठीक है, बहन, मैथिल आप साहब, नाम बताइए। मैथिल साहब, मैथिल साहब, ठीक है, इनसे ठीक नाम है। पूछिए। हाँ, पूछ रहे हैं, पूछ रहे हैं, उसका तरीका है, पूछ रहे हैं। पाकिस्तान, इन्हीं नामों पे आप लोगों से वोट मांगिएगा तो पहले अरे मेरी भाजपा को ये बहन, बता नाम दें तो कि उनकी बताओ, credibility किसका क्या केस है। बंद हुआ? अरे भ्रष्टाचारियों बताइए को सरकार जी, अपने पार्टी अरे में ला जो देते हैं, उनको व्यक्ति clean sheet दे देते हैं, नौकरी अपने के बच्चों बदले पे जमीन PDO लेता और हो, छापे पड़वाते हैं। वो ठीक है, ठीक है, की मैथिल पार्टी साहब, हमें मैथिल ध्यान साहब, दे रही है। मैथिल साहब, सुन लीजिए, एक बात सुनिए। भाई भाजपा की सरकार जी, जो credibility सवाल क्या उस पर है? आइए ना, भ्रष्टा, किन झूठी किन बातें, नेताओं को भ्रम क्लीन चिट दी फैलाने वाली गई पार्टी, और से क्या भाई ललन सिंह वाली भतीजा बात साबित हो बेटा जाती है, जो भाजपा वाली लालू पार्टी। यादव के खिलाफ अरे शिकायत इसके का मामला था अलावा पूरा। भाजपा की कोई क्रेडिबिलिटी है क्या? अब ये इधर उधर की बात करेंगे, अब ये इधर उधर की बात नहीं, करेंगे, कभी इधर यहाँ उधर की जाएंगे, नहीं, कभी सीधी वहाँ बात जाएंगे, ना करते हैं सीधा आएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक नाम बताइए पहले तो धनंजय यहाँ जी, पर। धनंजय जी, क्या ये माफी मांगिए यहाँ धनंजय जी, बैठकर ठीक कि है, अभी आपने झूठ बोला। ठीक है, माफी ठीक, मांगिए ठीक, यहाँ ठीक, पर ठीक, राष्ट्रीय ठीक, चैनल नहीं, पे ठीक है, कि ठीक आपने है। यहाँ फर्जी बात नहीं, फैलाई। नहीं, नहीं, धनंजय जी, सवाल ये है, झूठ बोलना आता है धनंजय सिर्फ। जी, ठीक है, ठीक है, धनंजय जी, सवाल ये, क्या आपके दरवाजे खुले हैं नीतीश कुमार के लिए इस बार? आयुष जी, मैं बहुत सबको ध्यान से सुन रहा था, आपकी बातें भी सुन रहा था और बहन सारिका जी को भी सुन रहा था, मेरी बातें भी, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, सुन लीजिए। देखिए, हम लोग, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने पहले से नीतीश जी को कह दिया है कि आपके लिए हमारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, और जिस क्रेडिबिलिटी की हमारी बहन बात कर रही थी, उसी क्रेडिबिलिटी का नतीजा है कि आज भारतीय जनता पार्टी भारत की नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। दूसरा, हमारे 303 सांसद हैं। सारिका पासवान से पूछिए कि आपके पार्टी में कितने सांसद हैं, तो बड़ा वाला जीरो बताएंगी। और दूसरी बात, 2024 में मैं पूछूंगी धनंजय गिरी जी कि आप चलिए, ठीक है, सारिका जी, प्लीज सुन लीजिए, नहीं, सुन लीजिए, और इतना सुन ही लीजिए। नहीं, हम मैंने ये आपकी भी बात को बहुत पूछेंगे ध्यान से सुना। केंद्र की मैंने आपकी सत्ता में किसी पर बदतमीजी नहीं आपको पूरी की। देश की मैं जनता आपका ने बहुत सम्मान नकारा कर रहा हूं। और मैं आपको आपका धराशायी सम्मान किया। कर रहा हूं। भाजपा मुक्त भारत मैं- 2024 में बारी होने बारी से वाली बोलिए, है। हाँ, बोलिए। देखिए, एक अरब के बड़े आलिम ने कहा है कि मालूम है जन्नत की हकीकत मगर, गालिब का शेर है, मालूम है जन्नत की हकीकत मगर दिल को बहलाने का गालिब ख्याल अच्छा है। आप दिल को बहलाते रहिए और हम देश को आगे बढ़ाते रहेंगे। हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी पर ले जाते रहेंगे और आप चारा अरे के नहीं, घोटाले में वो 4 ट्रिलियन और मामलों बिलियन में पे मत सरबराह पहुंचिए। लालू आप यादव बताइए ना, पार्टी को आपके 80 चलाते करोड़ रहेंगे। और देश की नीतीश जनता कुमार जो है आज 3 किलो राशन पे डिपेंडेंट हो गई। धनंजय गिरी जी, 5 किलो, 2 आप किलो इस विषय याद में रखो। बात फिर 2 कीजिए। किलो का घोटाला अरे करा नहीं, था। नहीं, 11 प्रधान तो भूखमरी में आज भारत है। आदमी का भी खाता और वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में 11वें नंबर पे भारत है। उस विषय पे बात कीजिए आप। ये आप मतलब कि भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि है कि 11वें प्रधान पे आज भारत कर गया है। ये भाजपा की देन है। अभी 2 किलो बताइए, मार 80 ले करोड़ रही है। जनता अभी आज देखिए, सरकारी आपके राशन पे चैनल में डिपेंडेंट है। बैठे 2 किलो कितने गाय करोड़